सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्वरूपी भागे विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम आसन करवाएं, आई संतुष्टि आ जाओ, मेरे आसन कराओ। ओम हरे ओम जल छिटा दे। ओम अपवित्रः पवित्रो वः सर्वास्तांगतो विवः यस्मरे पुंडरीकाक्षं समायम्भ्यन्तरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनामः पुंडरीकाक्ष पुनामः। ओम माधवाय आसन करवाएं। ओम माधवाय नमः नारायणाय नमः केशवाय नमः। ओम त्रायम्पणं हस्तं प्रक्षालयहि। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमस्थितः ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते न सन्तु समासतः। ओम माधवाय नमः नारायणाय नमः केशवाय नमः। ओम हरे ओम आज के सभी लोग भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम प्रेखादसवा मारुताः वृषणीमातराः सोपं जावानो विधाते भूतगमायाः अर्धेधिभा मानवाः सूर्याक्षासो विश्वैनो देवा जटायुः शतमिन्नो शारदो अन्ते देवाजला नश्कगला जरासन्तामो नाम रुद्रासु चक्रापेतारो भावन्ते मानो मलिहारे रेखादा युरकंथो हो आधिर्यौ राधीरं तारिक्षाधिर्माता शापिता शापुत्राः विश्वे देवा आदिदेः पंचजना आधिर्जातामाधिर्जानृतं ओम
शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधे ॐ विश्वानि देवाता भेदर्धुरेता नेपाला शोभा जगभद्रं तन्ना शोभा ॐ गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजा निग्रहधमा त्वमजा शीघ्रबाधं मा ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नायते कश्चनः सरस्वत्या सर्गाः सुभद्रिकां कां प्रीणामा श्रीं मा ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचे पुरन्दायेभ्यां नमः उमामहेश्वरायेभ्यां नमः लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः मातृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवतायेभ्यो नमः कुलदेवतायेभ्यो नमः ग्रामदेवतायेभ्यो नमः अस्थानदेवतायेभ्यो नमः वास्तुदेवतायेभ्यो नमः एककृतां देवतायेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ अभिघ्नमस्तु सोमकस्यैकं तस्याकपिलो गजकर्णिकः लम्भोरुद्रजविष्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रके प्रवीणादक्षो बालचन्द्रो विराजनः वासे तानि नामानि या पठ्ये शून्यार्हे विद्यारम्भे विधाये च प्रवेशे निर्गमेऽर्था संग्रामे संकटे जीवा विघ्नतस्य न जायते शुक्लां भद्रं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिवसिद्ध्यर्थं पूजतो या सुदासुरे सर्वविघ्नः तस्मै गणाधिपतये नमः यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र प्राप्योधनुग्रहा तत्र श्रेयो भूते ध्रुवानि त्रिमन्त्रमः अनन्या सिद्ध्यन्तो मा ये जनः प्रपासते तेषां नित्यं भुक्तानं योगाक्षमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जं नित्यं वर्जामि शरणमहरिम् सर्वे स्वारम्भकारेषु प्रियस्त्रिः भुवनेश्वरः देवाः सन्तु नास्ति परमेशानजनार्दनः विश्वे ब्रह्माण्डं तुण्डे चण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीं गुह्यां भवानी मणिकर्णिकं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाले सर्वदा ऋद्धिबुद्धिसहितायां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोल गजानन गणेश भगवान की। संकल्प के साथ सबके हाथ में पुष्प और अक्षत, सबके हाथ में पुष्प दीजिए, पुष्प और चावल, और सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रख दें। हाथ में जो भी श्रद्धा हो, क्योंकि दक्षिणा जो है भगवान नारायण की पत्नी है, क्या नाम है दक्षिणा। हम हर चीज उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, इसलिए कहते हैं हर चीज उपलब्ध नहीं हो सकती है, उसके पूर्ति के लिए यज्ञ में दक्षिणा चढ़ाई जाती है कि जो कमी रह जाए वो इस दक्षिणा से उसको पूर्ण किया जाए। ठीक है जी। तो आइए संकल्प करेंगे। संकल्प यानी सकाम भाव से, जो भी सकाम भाव से कोई संकल्प करते हैं उसका संकल्प ही पूर्ण होता है।
जी दीजिए साहब, हाथ में फूल, हाँ हाथ में पुष्प दीजिए, चावल दीजिए, संकल्प के लिए सबके हाथ में दीजिए। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। सभी लोग अपने दाहिने हाथ में, राइट हाथ में रखिएगा इस प्रकार से। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमः पुराण पुरुषोत्तमस्यः विष्णुराजाय प्रवर्तमानस्यः आद्यः ब्राह्मणद्वितीय प्रादे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यवर्तां देशान्तर्गते पूर्णप्रदेशे माता मनसा देवी अन्तर्गते गौरी शंकर मंदिर सेक्टर 17 यथानाम संवत्सरे रुद्र नाम संवत्सरे मासा नामासोत्तमे उत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षां पूर्णमास्यां सौपुण्यतो अमुक वासनान विदायां बुधवासनां नक्षत्रशुक्लने गुणगणमिष्टम अमुक गोत्रोपन्नम। अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, अपने अपने नामों के उच्चारण करें। श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्षायाम जहा। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर सत्यनारायण भगवान कथा श्रवणम जहा व्रत आदि संकल्प पूर्णम संकल्पम करिष्ये। सभी सभी बात जी ठाकुर जी को ले लो, शालिग्राम जी को लो, स्नान कराओ शालिग्राम। ओम महा हरे ओम महा। भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। ओम हरे ओम महा। ओम महाकलशस्य ओम महा ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा दाते देवानो अविरैव हेमान वर्णे वादम सहो समान आयुः प्रमोखे। ओम कलशवर देवताय भ्यो नमः। शांगाय सप्रवार पूजनं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। गंध अक्षतं पुष्पं पत्रं धूपं कलशवर देवता पूजनं भ्यो नमो नमः। ठाकुर जी का ध्यान करेंगे जी। ओम महा ओम हरे ओम महा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुवैभवं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण को टीका लगाने टीका। ओम हरे ओम महा। सभी नवग्रहों का ध्यान करें, सभी हाथ जोड़ करके नवग्रह है जी, इन नवग्रहों के लिए हाथ जोड़ें। सर्वप्रथम भगवान सूर्य का ध्यान करें। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंतकारी भानो सते भूमि शतो गुरु शुक्रास्तमिलाओ केतवे सर्वे ग्रह शांति करा। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाबलिं तमोरिं सर्वपापागनं प्रणोतो शिवाय। दधि शंकरं तुषारावं क्षीरोदानसंभवं नमामि सत्यनं सोमं संवरं पट्टभूषणम्। धरणीगर्भं भूतं विदेकान् समाप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं तं मनरं प्रणमाम्यहम्। प्रियं गोपिकाश्यामं रूपेण प्रतिबंधुरम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं पुरां प्रणमाम्यहम्।
देवानां दर्शीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् हिमपुण्यविनालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामाकर्णसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् आर्द्रकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमण्डलम् सीहिकागर्भसम्भूतं तं राहो प्रणमाम्यहम् राहुसङ्घातं तारकाग्रहमस्तकम् रुद्रं रुद्रात्मकं घोरं तं केतो प्रणमाम्यहम् ॐ सूर्याग्रहा देवतः प्रियं नमस्कारं समर्पयामि। हाथ जोड़कर के देवालय महादेव का ध्यान करें। ओम ओंकारं नित्यं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमः। गंगारमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरगर्भोषितां नारायणा प्रेमनन्दमदापहारं वाराणसे पुरपतिं वरदेश्वराम्। ॐ नमः पार्वते हर हर महादेव शंभो। बोल शंकर भगवान की। माता का ध्यान करें। नमो देवे महादेवे शिवाय शतम नमः। नमः पर्वताय पर्वताय शतम्। ओम नित्यमंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदः प्रसीद माता जगदोऽखिलस्यः प्रसीद विश्वेश्वरपाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्यः या स्त्रीशं सुकृतनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतिध्यां हृदयेषु बुद्धिः सदा सदां कृतिनां कुलसलज्जः तात्वं नताशुकृपालय देवी विश्वम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वाबाधाविमुक्तो दलधानं सुनन्दितः मनुष्यो मनप्रसादेन भविष्यति न संशयः। भूशङ्करास्य नामानिका वैष्णवे दरबार की जय। भगवान सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो संताय सहस्र स्नान करवाइए। पहले आह्वान करें और फिर स्नान कराइए, है ना जी। ओम नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रद्वारा दुर्गावै सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रमूर्धाय नमः। ओम सतंग चक्रम सकरे कुंडलं सफेदवस्त्रं सरसेर्वहेक्षणं सहारवत्सस्त्रकोटरश्रियं नमामि विष्णु श्रीशारजगुरुं। हरे राम नमः। ओम सहस्रसेरेखा पूर्वकः सहस्राचाः सहस्रपादेशाभमेकं सर्वं हृदयवाद्यादिष्णदाताङ्गुलं पूर्वकाले भेदागुं सर्वं जलभूतं यच्चाभाव्यं उतां श्रेषानुभ्यगन्धेना विरोहते एतावानस्य महिमा दुर्गाय च पूर्वकः पादोऽस्यर्वा भूतानि कृपास्यामितन्देवे। ओम कृपादु भक्ते पूर्वकः पादोऽस्येह भवगुणः ततो विघ्नङ्गणावसाशनानासाने अभि ततो विराजजायत विराजो अभिपूर्वकः सदातु अव्यनिलतमश्च
जाते मंगला हाते देवा आयजम साध्याधिकार्यशाले जन्मोरकं जगवेहो गतिताप्यनवायन्नाः भोक्तार्केमस्यासे त्र्यम्बाहो ये भूर्वादावचेते ब्राह्मणोऽशमुखमावे बाहो राजन्याः कृताः पर्यामुषो आयायना चन्द्रमा मानसो आज गुरु पूर्णिमा भी है, इसलिए सभी लोग आज के दिन अपने अपने गुरु के लिए गुरु जी का जो है प्रणाम करें, उनका ध्यान करें। गुरु ब्रह्मा पीछे बजे दे गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु महादेवाय की जय। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व और आषाढ़ पूर्णिमा ऐसा शुभ पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा में आज के दिन भगवान सत्यनारायण कथा का जो वर्णन और कथा का श्रवण करने की जो महिमा बताई गई है, उसका अनंत गुण फल बताया गया है। सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, ये कथा सारे जितने भी हमारे यहां पुराण हैं, उन पुराणों का निचोड़ है सत्यनारायण भगवान की कथा। और ये कथा उसी प्रकार से है जैसे दूध से दही और दही से मक्खन। पर दूध की कीमत कितनी है, उससे दुगनी क्या है, दही की है। और दही से चौगुनी क्या है, मक्खन की कीमत है। जबकि निकला किससे है, सब कुछ दूध से ही बना है। उस हिसाब से देखा जाए तो दूध की कीमत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूध से ही सब कुछ निकला है। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पुराण है, उन पुराणों का निचोड़ है सत्यनारायण भगवान की कथा। इस कथा को श्रवण करने से, भक्त करने से व्यक्ति को मनवांछित फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। 18 पुराणों का जो सार है और दूध का जो सार है वो क्या है, मक्खन। इसी प्रकार से ये जो सारे पुराणों का सार है, ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। जो इस कथा का श्रवण
करेगा उस व्यक्ति को जो है मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्या धर्म जमा नारायण। लोग कहते हैं कई बार सत्यानंद भगवान की कथा करवा दी है कि होता कुछ नहीं, बहुत सारे लोग इसे पसंद कर लेते हैं। होगा कहां से? सत्य धर्म, वहां तो पहले ही बोल रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्य धर्म जमा नारायण। जो व्यक्ति सत्य कहेगा वही सत्यनारायण की कथा का अधिकारी है, वही साक्षात वो भगवान नारायण कोई साक्षात कोई भगवान विष्णु कोई और नहीं है। वही मनुष्य सत्यनारायण बन सकता है जो सत्य को अपनाए। सत्यम परम धीमहि। सत्य बोलने से व्यक्ति के अंदर धैर्य, धीरज, साहस, क्योंकि जो सत्य बोलता है उसको सोचना नहीं पड़ता है क्या बोलूं, क्या इधर उधर से करूं। इसलिए सत्यनारायण भगवान की जो कथा का फल है वो सत्य बोलने पर आधार है। जो सत्य बोलेगा सत्यनारायण भगवान की कथा उसको पूर्ण फल प्राप्त करवाएगा। आप इतनी अभी कथा सुनेंगे, हमारे आचार्य की कथा का श्रवण आपको करवाएंगे। उसमें एक ही बात है, सत्य को झूठ का क्या करके सत्य को बोलना है ना? यही कथा है और जीवन का यही लक्ष्य है कि हम सत्य बोलेंगे। और सत्यम सबसे बड़ा सूत्र है, सत्यम परम धीमहि। पूरा सत्य बोलने से व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। आइए आचार्य भगवान की कथा का श्रवण कराइए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शांताकारं निर्जयं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथम्। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दक्षिणारायण भगवान की जय हो। करुणानाथ भगवान सत्यनारायण भगवान की करुणा आप सभी के लिए कल्याणकारी हो। महामुनि ऋषिदास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैनी साल तीर्थ में समकालीन 88 हजार ऋषियों ने पुराण वेदास ऋषि जी से पूछा कि हे शिव जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानव को ईश्वर भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तो बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों की यात्रा श्री सूर्य जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ पद आप लोगों से कहूंगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण ये कथा ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल हो महान सुखदाई। भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकारी। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में हो सहाय। प्रभु नाम चरित्र गुणगान किए, फिर कैसे महाकल पाप नसाई। जो भी भक्त लोग हैं भगवान के चित्रों का गुणगान करते हैं तो सारे पाप हमारे मिट जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोगों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आप पहुंचे। यहाँ बहुत से योगियों ने जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देख करके उन्होंने सोचा कि इस यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर
श्री नारद विष्णु लोक को गए और वहां श्वेत और 4 भुजाओं वाले देवों की इस नारायण जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देख करके उनकी जो है स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं, मंत्र था वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे योगीराज, आपके मन में क्या है, आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है, निसंकोच होकर कहें। तब मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। कहा, हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों के भलाई हेतु तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मौत से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, अत्यपूर्ण दान करने वाला तथा स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में कहा दुर्लभ एक अधिकतम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, और इससे पहले किसने व्रत को किया है और किस लिए व्रत करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधि एवं दूर करने वाले ये सब स्थानों पर बिजली लाने वाला है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की जो है ब्राह्मणों और माधुरों के साथ पूजा करे और भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा दूध और गेहूं आटा का जो है साथी का चुपचाप ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पण करें और बापुओं सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान की ईद आज का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह से जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी जो है मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय में और कम धन में महान गुण की प्राप्ति हो सकती है। तो जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रवण करते हैं उनको मनोवांछित फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के जो है गुण प्राप्त होते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, दक्षिणा भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण अल्पध्याय संपूर्णमस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अंत्योध्याय। दूसरे अध्याय में महान संत श्री सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। का अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर के हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देख करके एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर के बड़े आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर जो है फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं।
इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दंड ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप जो है धरे, श्री सत्यनारायण वहां से अंदर ध्यान हो गई। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बताया है मैं उसको अवश्य विधान से करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह ब्राह्मण अपने घर चला गया। व्रत उस रात जो है ब्राह्मण को नींद नहीं आई। आगे निर्वाह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर के अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का ये कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझे जो है विधुर रूप से मुझसे कहिए। तब ऋषियों ने कहा कि हे ईश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है हम सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा कि मुनिवर, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण अपने बल बंधुओं के साथ जो है साथ विधि अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बैठे लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा कि ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे भी बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन जो ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौका मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर के पके केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर के अपने घर आया और फिर उसने अपने बांधवों को बुला करके विधि विधान से जो है भगवान का पूजन जो व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। तो जो भी इस कथा को श्रद्धा से भाव से सुनते हैं उनको मनवांछित फल प्राप्त होता है और सारी मनोकामना पूर्ण होता है और अंत में वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होता है। ओम श्री सत्यनारायण अद्योजाय सपूर्णमस्तु। बोले सीता भगवान की जय, दक्षिणा भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले सीता भगवान की जय हो, दक्षिणा भगवान की जय। अब द्वितीयोध्याय तीसरे अध्याय में श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में तुर्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता पश्चिम मंदिरों में जाता था गरीबों को धन करके उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी।
एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों विद्यधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत संबंध था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते करके उसने विनम्रता पूर्वक पूछा कि राजन, ये आप किसका व्रत करने हो? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपया आप जो है मुझे भी समझाइए। महाराज तुलका मुख जी ने कहा कि हे वैश्य, मैं अपने बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व भोजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका जो है संपूर्ण विधि जो है विधान विधों रूप से बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य मुझे भी संतान होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त हुआ वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। वैश्य ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक जो है अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा कि मैं कलावती के विवाह में इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन से विवाह लेकर के वहां व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। कलावती पितृगृह मृत्यु को प्राप्त हो गई और जो है लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी विषक्त होती हुई पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुला करके कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई वर दे करके लाइए। दूत जो है साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पा करके कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक बड़े पुत्र को ले आया और उस जो है लड़के को जो है साधु नामक वैश्य ने अपने बाप से प्रसन्नचित होकर के अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर से भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुपुत्र प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल हुआ वैश्य अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर के व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर जो है वहां पर चंद्रदेव नामक एक राजा राज करता था। दोनों शत्रु जमाई चंद्रदेव राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रदेव का धन था चुरा करके भागा जा रहा था। राजा के पुत्रों को अपने पीछे तेजी से आते देख करके चोर ने घबरा करके राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा का धन को रखा देखा तो उन्होंने ससुर जवान को ही चोर समझा। वे उन ससुर जवान दोनों को बांध करके ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि आपका धन चुराने वाला ये जो चोर हम पकड़ करके लाए हैं इन्हें दे करके आज्ञा दें। तब राजा ने बिना जो है उस वैश्य की बात सुने ही उन्हें कारागार में डाल देने की आज्ञा दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारागार में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अतिदुखी वो भोजन की आस में कलावती एक वृद्ध ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि पुत्री तू अब तक कहाँ थी? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की।
उसने हाथों से इस तरह भगवान का पूजन वहां किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्र के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों बैलों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्राण पानी छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अंतरित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा जो है धन राज जो है वो नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन करके भगवान वहां से ध्यान हो गए। और फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने घबरा करके दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त करके दरबार में जो है लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने कोमल वचन में कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन दिया था उसे गुना लौटा करके आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। जो भी इस कथा को श्रद्धा से भाव से सुनते हैं उनको प्रवांछित फल प्राप्त होते हुए और अनंत जो है फल प्राप्त होता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होता है। ओम श्री सत्यनारायण अद्वितीयोध्याय संपूर्णमस्तु। बोले सिद्धा भगवान की जय, दक्षिणा भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले सदा भगवान की जय। ओम अद्भुतोध्याय। चौथे अध्याय में श्री सूची में आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी विस्तारी भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा कि हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी को बड़े फंसा हुआ होगा कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में वो बेल और पत्ते धरे हैं। वैश्य के वचन सुनकर दंडी विस्तारी भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची ऊंची लेकर के अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि लेकर के मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का ही श्राप है, अतः हमें उनके शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास जो है पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कह करके वह शोकातुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट जो प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आज भी जो है नहीं जान सकते, तो मैं भला आज्ञा नहीं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से भरपूर कर दीजिए। उसके भक्ति से जो है परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सीता भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर लेकर के अंदर ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरपूर है। फिर वह जो है विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साधु से अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर पर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर के उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और अपने माता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या लीलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु लीलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण
भगवान सत्यनारायण भगवान फिर रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पा करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ था, कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक भैंस द्रवित होकर के बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो कुछ भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें। उसके ऐसे दीप वचन सुनकर सत्यदेव भी विधोत रूप से फिर प्रसन्न हो गए और जो है आकाशवाणी हुई, कहा हे भैंस, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद को ग्रहण करके लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप से पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही पदवान हो वह जो है सबको श्रद्धापूर्वक सत्यदेव भगवान का विधोत रूप से पूजन किया और वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो इस कथा को श्रद्धा से भाव से भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा का श्रवण करते हैं उनको मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सारी मनोकामना पूर्ण होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होता है। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। ओम संपूर्णमस्तु। आप पंचमोध्याय पांचवें अध्याय में श्री जी बोले कि हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद जाकर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में जो है पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बात सहित श्री सत्यनारायण की पूजा करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। वह समझ गया कि वह सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर ही किया है। तब वह मन में फिर वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले ही जैसा हो गया और लंबे समय तक सुख भोग करके मरणोकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ जो है व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है। अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सदानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति और सेवा कर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। महाराज उनका नामक जो है हुए और राजा दशरथ बने, श्री रघुनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। साधु नामक वैष्णव धर्मात्मा वह सत्प्रतिज्ञा राजा औरत बनकर अपने पुत्र को आगे से चीर करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया है। महाराज जो है तुंगध्वज जो है स्वयंभू गुरु बने जिन्होंने बहुत लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया है। लकड़हारा अगले जन्म में पूनामक निषाद राजा बना जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया है। तो जो भी भक्त लोग हैं श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान के नामों का अवलंबन लेंगे, उनके चरित्रों का गुणगान सुनेंगे तो उनके सारे मनवांछित फलों को पूर्ण से प्राप्त होगा और अंत में मोक्ष को ही प्राप्त होंगे। जो भी मनोकामनाएं हैं अवश्य पूर्ण होगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, दक्षिणा भगवान की जय। ओम
ओम श्री सत्नारायणाय अथ पंचमोऽध्याय संपूर्णमस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय हो। सभी भक्तों का ओम चंद्रामरसोदागच्छो सूर्यो वदायतः सोत्राभाषणाश्च मुखारविन्दायतः। ओम दीपो प्रभा दीपो ज्योतिरातः दीपो हरिदेवां दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पाप हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा घनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भई कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन माल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल धीर कुमार इन पर कृपा करे स्वामी इन पर कृपा करे। चंद्र सूरज राजा चंद्र सूरज राजा इनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा बेस मनोरथ पायो श्रद्धा प्रगति स्वामी श्रद्धा प्रगति। सोभर भोजो प्रभुति सोभर भोजो प्रभुति हृदया सुख की। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्त के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो। सरधा धारण कीनी सरधा धारण कीनी दिल के काज प्रयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा बन में बात करी स्वामी बन में बात करी। मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चरत प्रसाद समारो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सती देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी यार जो नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत
लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पापक हरना, ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो दक्षिणा भगवान की जय, बोलो सीता भगवान की जय हो। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सीता भगवान की जय हो। सिर समाधि बैठ जाइए श्रीमत लोग। प्रसाद लेके आओ, ढूंढने ले आओ, ढूंढने ले आओ, ढूंढने ना लेके के आओ, बैठे ले आओ। ये नहीं आ रहे सभी बहनों से एक प्रार्थना है कि सत्यनारायण की कथा के अंदर कोई भी बहन अपना प्रसाद भी बना के जाए वो भी लगेगा। तो ये दूरी है कि आप खुद भी अपने इसको करने की चेष्टा करें ताकि मंदिर सभा इसको कंटिन्यू कर सके। ये महीने में एक बार ही होता है, इसके लिए आपको आगे ही आना पड़ेगा। मैंने तो शुरू करा दिया, अब आपको ही आगे करना पड़ेगा। आप इसको दिन दुगनी रात दुगनी बढ़ाओ। ऐसे ही और भी कार्यक्रम के लिए बहनें ही आगे आती है जो करती है। आदमी तो पीछे पीछे रहते हैं, 2 आदमी दिख रहे हैं आपको सिर्फ यहाँ पर। धन्यवाद। भगवान विष्णु मंगलम गणाभ्यः। ओम हरि ओम महासत्यम दस्तवाः स्वस्ति नपूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम हरि ओम महासापोहिष्ठा वायो भुवस्तानभू तधातन महिरणाय तथसे। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रधान जी आपके काल से। ये कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा जैसा राजा अनुसरण करता है, प्रजा उसी के प्रकार जो है उसका जो है पालन करती है। इसलिए हमारे प्रधान जी हर प्रकार से जो है चाहते हैं कि यहाँ पर हर काम हो। ये भी बहुत हम सब का सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधान जी और हमारी संस्था इस प्रकार से ऐसा काम करा हो। कल से और सावन का जो महीना है माइक में माइक से बोलना, माइक से बोलना। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो महाराज जी बोलो। एक मिनट। जी सब बैठ जाएंगे, सबको बैठने के प्रसाद मिलेगा। हाँ इसका काम मतलब ये है सावन के मंथ में डेली सुबह 8 बजे हवन होगा। सभी बहनों से प्रार्थना है कि वो सावन में जरूर आए। जो सावन का प्रसाद लगा रहे हैं उनका तो होगा ही होगा, आप भी सब आ सकते हैं और उसमें पूरा सहयोग आप लोगों का चाहिए ताकि हम हर साल ऐसे ही सावन में हर हवन में हवन करते रहे और हवन में आपकी पोती पड़ती रहे और आपकी कामनाएं पूरी होती रहे। भगवान आपको खुशी का भंडार दे। भगवान